सर मेरी एज 45 साल है, मैं राजस्थान से हूँ, मुझे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की समस्या है, मेरे एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहे हैं, डॉक्टर ने दवा खाने के लिए कहा है, लेकिन आयुर्वेद में कुछ ऐसा चाहता हूँ कि मेरा कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाए और कोई साइड इफ़ेक्ट भी ना झेलना पड़े, क्योंकि मैं इंग्लिश दवाएं नहीं खाना चाहता हूँ, लेकिन डॉक्टर बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना आपके दिल के लिए अच्छा नहीं है। आप मेरे कमेंट का जवाब ज़रूर दें। देखिए, हमारे खून में कोलेस्ट्रॉल कई प्रकार के होते हैं, लेकिन डॉक्टर आम ज़बान में उसको दो हिस्सों में बांट देते हैं, दो प्रकार में बांट देते हैं। पहला गुड कोलेस्ट्रॉल और दूसरा बैड कोलेस्ट्रॉल। अगर आप अपना लिपिड प्रोफाइल कराएंगे, खून की जांच कराएंगे, तो उसके अंदर आप लिखा देखेंगे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। ये गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। ये अगर नॉर्मल है और नॉर्मल से थोड़े ज़्यादा हैं तो अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि आपके दिल को खून पंप करने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, ठीक है नहीं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन अगर आपके ब्लड में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स और वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके दिल को खून को पंप करने में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। इसलिए डॉक्टर आपको मशवरा देते हैं कि आप कुछ ब्लड थिनर ले लीजिए, खून को पतला करने वाली दवाएं, जिससे कि आपके दिल के ऊपर जोर ज़्यादा ना आए, खासकर सर्दियों के मौसम में, ठीक है। एटोरवास्टेटिन, रोजोवास्टेटिन और इकोस्प्रिन के नाम से मार्केट के अंदर दवाएं मौजूद हैं, बहुत सारी दवाएं मौजूद हैं खून को पतला करने वाली। लेकिन समस्या ये है कि इन दवाओं के साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट ये आपके ये पेनक्रियाज को डैमेज करते हैं। पेनक्रियाज से एक हार्मोन निकलता है, इंसुलिन हार्मोन, जिसका काम होता है आपके जो भी आप खाना खाते हैं, जो अभी आपके ब्लड में शुगर है, उसको कंट्रोल करना, ठीक है। अगर पेनक्रियाज डैमेज हो जाएगा तो आपकी शुगर बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं और आप डायबिटिक हो सकते हैं। बहुत हाई रिस्क होते हैं जो लोग लंबे टाइम तक ब्लड थिनर ले रहे हैं, इस तरह की मेडिसिन ले रहे हैं कोलेस्ट्रॉल ठीक करने की, कि उनको डायबिटीज़ हो जाती है, ठीक है। दूसरा इसका साइड इफेक्ट आता है कि आप अगर मेल हैं, मर्द हैं, तो आपको ईडी का प्रॉब्लम हो सकता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है, आपके इरेक्शन में कमी आ सकती है, ठीक है। आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है वो गड़बड़ा सकती है। तीसरा, इससे बहुत मोस्ट कॉमन देखा गया है, बहुत ज़्यादा इससे एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है इस तरह की दवाओं से। तो मेरा मशवरा ये है, अगर किसी का बहुत ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड हाई नहीं है और बहुत ज़्यादा एलडीएल हाई नहीं है, तो आप इन दवाओं को अवॉइड करें। घर के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे कि आप अपने लिपिड प्रोफाइल को नॉर्मल कर सकते हैं, आप अपने एलडीएल को नॉर्मल कर सकते हैं, ट्राइग्लिसराइड को नॉर्मल कर सकते हैं। और होम्योपैथी भी दवाएं अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, वो मैं सब आपको बता दूंगा। देखिए, आपको करना ये है, आप जो भी खाना खा रहे हैं पूरे दिन में, ठीक है, उसके अंदर से आप सबसे पहले फैट को कम कर दीजिए। फैट आप अगर नॉर्मल करते चले जाएंगे, आपका लिपिड प्रोफाइल या कोलेस्ट्रॉल मैनेज होना शुरू हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरा, मॉर्निंग वॉक करने की आदत डालिएगा, ठीक है नहीं, चाहे सुबह में अगर नहीं हो रहा है मौका, या फिर शाम में एक टाइम बना लीजिएगा कि आपको कम से कम आधे घंटे से या 40 मिनट तक आपको वॉक करना है हर रोज़, ठीक है नहीं। इससे आपका लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल होकर आएगा। दो चीज़ें करनी है। तीसरा, आपको करना ये है कि आप मॉर्निंग में नाश्ते में अपने 2 अखरोट लेना शुरू कर दीजिएगा। इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो कि आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, ठीक है नहीं। इसका ये एक दूसरे के अपोजिट है। अगर आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल ऑटोमेटिकली कम होगा। अगर आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल ऑटोमेटिकली कम होगा, ठीक है नहीं। तो पहला काम तो ये करें। दूसरा, आप जो अपना खाना ले रहे हैं, ठीक है नहीं, खाना जिस भी तेल में पका रहे हैं उसको आप चेंज करें। आयुर्वेद का उसूल समझ लीजिए दिल के मामले में, कि तेल जितना गाढ़ा उतना अच्छा और दूध जितना पतला उतना अच्छा, ठीक है। इसको मान के चलिए। सबसे अच्छा तेल होता है खाने के लिए सरसों का तेल, ठीक है। आप किसी भी जहाँ पर चक्कियाँ होती हैं, जहाँ पर तेल बनता है, वहाँ से अपना तेल लेना शुरू कर दें। और जितने भी इसके अलावा, चाहे बटर है, चाहे घी है, डालडा, चाहे रिफाइंड है, इन सबको बंद कर दीजिएगा। आपका देखिएगा कोलेस्ट्रॉल लेवल एकदम मैनेज होना शुरू हो जाएगा। सरसों का तेल इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आप दूध इस्तेमाल करिएगा तो दूध मैंने जितना बताया ना, जितना पतला उतना अच्छा। लो फैट मिल्क इज़ वेरी गुड, ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपके एचडीएल को बढ़ाती हैं। जितना आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा उतना आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कम होगा, इसको ध्यान रखिएगा। तीसरी चीज़, आप देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। देसी घी आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, ठीक है। लंच के अंदर आपको करना ये है कि आप खाना कुछ भी ले रहे हैं लंच में, आप थोड़े से धनिया के पत्ते ले लीजिएगा, साथ में 2 लहसुन के पीस जो छोटे छोटे होते हैं वो,
उनको और एक हरी मिर्च या आधी जितनी भी आप ले सकते हैं, थोड़ा सा नमक, इन सबको मिक्स करके चटनी बना लें और इस चटनी को आप अपनी डाइट में शामिल कर लीजिएगा लाइफ टाइम। धनिया बहुत अच्छी चीज़ है कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने के लिए। आपका एलडीएल, आपका ट्राइग्लिसराइड, आपका वीएलडीएल तीनों नॉर्मल आएंगे। लहसुन तो अपने आप को इतना मशहूर है कि सब जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल के लिए दिया जाता है, ठीक है। आप 2 लहसुन नहीं ले सकते, एसिडिटी होती है, मान के चलिए 2 लहसुन के पीस नहीं ले सकते, तो एक काफ़ी रहेगा। लेकिन धीरे 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 करते चले जाइएगा, 1 महीना करिएगा, 2 महीना करिएगा, आप देखेंगे कि 15 दिन के बाद ये अपना लिपिड प्रोफाइल रिपीट करा सकते हैं। आपका एलडीएल, आपका ट्राइग्लिसराइड ऑटोमेटिकली नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा। बात कर लेते हैं मेडिसिन की। जो मेडिसिन आप इसमें ले सकते हैं, होम्योपैथी में NL3 के नाम से मेडिसिन आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगी वेरी इजीली। इसकी जो डोज है वो है 20 ड्रॉप सुबह में, 20 ड्रॉप दोपहर में और 20 ड्रॉप शाम में। ये भी ली जा सकती है अगर आप इतना ये सब नहीं कर सकते जो मैंने आपको बताया है। लेकिन फिर भी मेरा अपना मशवरा ये है कि वॉक करने की आदत डालें और खाने में फ़ैट कम लें, तो ये अच्छा रहता है। जितना आप हेल्दी खाना लेते हैं उतना आप लंबा टाइम दे पाते हैं इस दुनिया में। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो अगर आपकी लाइफ मान के चलिए ऊपर से 50 साल लिख के आई थी या 60 साल लिख के आई थी, तो जो आखिर के 4-5 साल हैं वो बिस्तर पे गुजरेंगे, ठीक है।